ये जिंदगी है कौम की तो कौम बेर उठाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। 161 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर, 19 ड्यूटी शिव कमांडर जीओसी, हमारे प्रांत के प्रांत अध्यक्ष के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। जनरल रावत, अब आपके ऊपर ये दायित्व है कि पूरी सेना को इतना सशक्त करिए आप कि उत्तराखंड सबसे अच्छा हो सके। जय हिंद दोस्तों, मैं फौजी अन्नू पहाड़ी आप सभी का अपने ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 14 अप्रैल 1944 वो ऐतिहासिक दिन जब मणिपुर के मोइरांग की धरती पर पहली बार आज़ाद हिंद फौज ने तिरंगा फहराया था। ये सिर्फ एक झंडा नहीं था, ये भारत की आज़ादी की पहली दस्तक थी। एक ऐसा पल जिसने पूरे देश में उम्मीद जगा दी। आज उसी गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए देहरादून में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा मोइरांग विजय दिवस बड़े गर्व और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, उन वीरों को सलाम करते हैं और उनके साहस और बलिदान जिन्होंने हमें आज़ादी का रास्ता दिखाया, उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप कार्यक्रम में मिलते हैं आपको। ऐतिहासिक विजय दिवस, मोइरांग विजय दिवस में जिला देहरादून की ओर से मैं आप सभी मातृशक्ति, सभी सज्जन लोगों का, मैं सभी पूर्व सैनिकों का मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी लोग गणगीत से करते हैं, तो मैं गणगीत के लिए आमंत्रित करता हूं पूर्व सैनिक भाग सिंह कटेल, जो कि अभी अपनी रेलवे से ड्यूटी करके ये सीधे यहीं पहुंच रहे हैं। तो भाग सिंह जी से आग्रह है कि वे पोडियम पे आए और गणगीत प्रारंभ करें। एक बार मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सब लोग दोहराएंगे। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। वे पूर्व प्रचारक जागरण शहरी में वो काम करते हैं अपने संघ में, और अपने जो लक्ष्मणजीत नगर है उसके वे सेवा प्रमुख का भी उनके पास दायित्व है। ऐसे अपने बीच श्रीमान राजेंद्र मोहन पिंजोला जी, आपका स्वागत है। दुल्हन चली हो बहन चली हो रे, दुल्हन चली हो बहन चली, तीन रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा जमुना, देखे दुनिया डोले, दुल्हन चली हो बहन चली, तीन रंग की चोली। आपने गीत के माध्यम से जो हमारे दिलों में एक बार इतिहास के पन्ने जो बंद थे उनको आपने उजागर किया और बताया कि किस प्रकार से हमारे वीरों ने अपना बलिदान दिया। एक बार मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए अनुज पूर्व सैनिक गोपाल सिंह बिष्ट जी। बहुत सारी शादियां होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, समारोह होते हैं, उनमें एक फोटोग्राफर होता है, उसकी फोटो एल्बम में कहीं पर होती नहीं है।
ऐसे ही अपने भोपाल सिंह जी हैं, उन्होंने सभी का परिचय कराया, लेकिन उनका परिचय किसी ने नहीं कराया। तो मुझे लगता है कि ऐसे फोटोग्राफर का भी हमें परिचय करवा देना चाहिए। भोपाल सिंह जी 12 गढ़वाल राइफल से सेवानिवृत्त है। सेवानिवृत्त होने के बाद आपने संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष किया है और आपने आपदा प्रबंधन वर्ग भी किया है। आपदा प्रबंधन वर्ग में ही आपकी और मेरी वहां पर परिचय हुआ था, मुलाकात हुई थी। और संघ का भी आपने प्रथम वर्ष किया है। संघ के आप बस्ती प्रमुख भी रहे हैं और ऐसे अनेक दायित्व का निर्वहन करते हुए अभी हम वर्तमान समय में अपने देहरादून जिले के जिला सेक्रेटरी के पदभार का निर्वहन कर रहे हैं। अपने इस कार्यक्रम में आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की अनुभूति करने का विषय है, गौरवान्वित होने का विषय है। हमारे मंदिर में अपने संगठन के जो युग पुरुष हैं, जो 1992 में जिन्होंने 40 महीने के लिए अपना घर छोड़ दिया था, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया था और इस संगठन को कानपुर से उठाकर के भारतीय स्तर पर ले जाने का कार्य किया था। ऐसे अपने संगठन के युग पुरुष, दो युग पुरुष थे, मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी और कमांडर बालकृष्ण जायसवाल नवलगढ़। तो बालकृष्ण जायसवाल जी की पुत्री श्वेता अग्रवाल जी हमारे मंदिर में उपस्थित है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा उनका स्वागत खड़े होकर और कर्तव्य ध्वनि के साथ किया जाए। ऐसे परिवारों से जब कोई हमारे मंदिर में उपस्थित होते हैं तो हम लोग ऊर्जा से भर जाते हैं। कमांडर बालकृष्ण जायसवाल जी के सभी को श्वेता अग्रवाल जी के पति एयर कमांडर एस के अग्रवाल जी भी हमारे मंदिर में उपस्थित है। आपने 35 वर्ष की अनुकरणीय सैन्य सेवा वायुसेना के संगठनीय शाखा में दी है। 2008 में सेवानिवृत्त हुए हैं और आप एक ऐसे परिवार से जुड़े हैं जो समाज हित का भाव पहले से लेकर चल रहे हैं। आप भी हमारे मंदिर में उपस्थित हैं। आप बड़ी कर्तव्य से अभिनंदन किया जाए। करना कैसे करना सकता हमारे संगठन के प्रांत में हमारे मार्गदर्शक लुधियाना में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात राष्ट्रभक्ति की भावना को लिए हुए आपने देशभक्ति के साथ साथ जीविकोपार्जन के लिए सेना को चुना। भारतीय थल सेना की डोगरा रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में आप कमीशन हुए। आपने इसी यूनिट को कमांड अधिकारी के रूप में सफल नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद आप 161 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर, 19 ब्रिगेड शिव कमांडर जीओसी के रूप में अपने दायित्व का सफल निर्वहन आपने किया और टेरिटोरियल आर्मी के एडीजी के पद का जो आपका स्वर्णिम कालखंड रहा है, उसका सफल निर्वहन करने के पश्चात 31 अगस्त 2021 को आप सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। आपकी जो 37 वर्ष की अनुकरणीय सैन्य सेवा है, उसमें आपने अपने देश के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संचालित किया और देश के बाहर भी भूटान, श्रीलंका, वियतनाम, थाईलैंड आदि में आपने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण शिविरों में प्रतिभाग किया और उनका सफल नेतृत्व कर वहां पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की। आप मूलतः त्रिपाली सैट पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं। वर्तमान में आप पौना रोड देहरादून में निवासरत हैं और
के प्रांत अध्यक्ष के रूप में हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत अति विशिष्ट सेना मेडल, युद्ध सेना मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल वेटर हमारे मध्य में उपस्थित है। करता बनी से मैं जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडले त्रिलोक व्यापने ज्वाला आरती ज्वाला नमोस्तुते ज्वाला मलते नमः रत्नेश्वरी नमः ओम करकलितबाला कुंडले तन्नपाण बहुत धन्यवाद। कत सबरा विकविजित हेतु चेतु पटकनाथ सिद्धा साधका नाम ओम शुभम भवति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा सर्व कष्ट विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते दीपक ज्योति। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दु। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दु। 1990 में मेरे पिताजी ने ये में पहले वो संलग्न थे। विद्यार्थी छोड़ के उनको एक विचार आया कि पूर्व सैनिक एक बहुत बड़ी शक्ति है, पर हम सब देखते थे, तो हम सबको इकट्ठा करके दोबारा देश की सेवा करने में, बिकॉज जवान जैसे बहुत यंग रिटायर हो जाते थे, तो स्पेशली उनको संगठित करके देश की सेवा करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। इसलिए इसमें आपको स्लोगन भी जो आप लोग का एक या प्रेरणा के शब्द हैं, देश सेवा अभी भी आप लोग जारी रखते हैं पूर्व सैनिक होने के बावजूद। तो वहाँ से ये विचार शुरू हुआ और मेरा ससुराल कानपुर में है, वहीं पे अक्सर पिताजी मेरे आया करते थे, वहाँ से उन्होंने ये शुरू किया। आज जनरल खंडूरी की सानिध्य में ये उन्होंने शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने इसको जब अखिल भारतीय बनाना शुरू किया तो उनके बहुत प्रवास होते थे और हम लोग उस समय बहुत मजाक बनाते थे कि इनकी ज्योग्राफी बिल्कुल गलत है, ये जम्मू जाता है वाया कन्याकुमारी। तो पूरे देश में पैम्पलेट्स, मेरे पिताजी ऐसे बहुत घर में बहुत पैम्पलेट थे, और जब हम लोग देखते थे उनको भी वो पूर्व सैनिक के काम के लिए कैसे जाते हैं, पैम्पलेट्स के बैग अपने कंधे पे रख के, कितनी बार उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता था, तो एक चादर हमेशा कैरी करते थे और ट्रेन में बीच में बिछा के और वहीं से सो लेते थे। इतने वो बिल्कुल डेडिकेटेड थे कि हमको पूर्व सैनिक को ये जो संस्था बना रहे हैं इसको, और संघ को बहुत सपोर्ट किया था, इसके लिए बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिला था उनको। सड़सठ चालक जी से उस समय रजू भी गए थे वहाँ पे, वो बहुत हमको सपोर्ट करते थे इसके लिए आगे बढ़ने के लिए। और आज हमको एक्चुअली एक बार देख के थोड़ा दुख भी लग रहा है, चिराग तले अंधेरा जैसे सीन है। पूरे देश में पूर्व सैनिक सेवा परिषद का बहुत काम चलता है, पर अपने ही देहरादून को उत्तराखंड में नहीं होता है। आई थिंक जनरल रावत, अब आपके ऊपर ये दायित्व है कि पूर्व सेना को इतना सशक्त करिए आप कि उत्तराखंड सबसे अच्छा बन सके। तो यही काम करने का मातृशक्ति एवं उपस्थित सभी देशभक्त साथियों, आज हम सभी महिला विजय दिवस के इस पावन अवसर में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस एवं तमाम अनेक वीर सपूतों को हमने नमन किया है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण और सर्वस्व का न्यौछावर किया। यह दिवस एक तिथि ही नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान, साहस एवं राष्ट्रभक्ति का जीवंत प्रतीक उदाहरण है।